नमस्कार दोस्तों, उड़ान जी के पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जानेंगे जो राज्य पुलिस 4th ग्रेड और 2nd ग्रेड के एग्जाम है उनमें जनवरी से जून के जो महत्वपूर्ण मूमल की वार्षिक करंट अफेयर्स है उनका आंकलन करेंगे जो आने वाले एग्जामों में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि जो करंट है वो काफ़ी चर्चित सवाल पूछे जाते हैं और आपको लगातार पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं। क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ी शक्तिशाली है। डॉक्टर राव भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। तो आप में जितना ज़्यादा ज्ञान होगा आपकी उतनी ज़्यादा पूजा होगी, आपकी उतनी ज़्यादा क्यूरिटी होगी, उतनी आपकी सफलता होगी, उतने आप क्यूरियसिक होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का मोटिवेशन थॉट है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती। तो आपको यही करना है, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम आज जानेंगे राजस्थान के प्रमुख जो पदाधिकारी है इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों में पद का नाम और नाम: राज्यपाल आपको पता हो हरिभाऊ कृष्ण राव वागड़े, मुख्यमंत्री सीएम अध्यक्ष आरटीए श्री बद्रीलाल शर्मा, 14वें व्यक्तिगत रूप से मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय, 42वें जस्टिस मणिमंदर श्रीवास्तव और वर्तमान 43वें के आर श्रीराम, कृष्ण 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 कलापति श्रीराम इनका नाम है, कृष्ण कलापति श्रीराम। महाधिवक्ता राजस्थान राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार 44वें सुधांशु पंत है, कौन है? सुधांशु पंत। लोकायुक्त 13वें प्रताप कृष्ण लोरा, अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग 39वें यू आर साहू, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग 4थे अध्यक्ष आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन कौन है? आलोक राज। मुख्य सूचना आयुक्त 5वें एमएल लाटर और राजस्थान पुलिस डीजीपी महानिदेशक राजीव शर्मा, वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पुलिस कमिश्नर जयपुर में कौन है? जॉर्ज बीजू जोसेफ, कौन है? जॉर्ज बीजू जोसेफ। पुलिस कमिश्नर जोधपुर राजेंद्र सिंह आईपीएस, अध्यक्ष 16वीं विधानसभा 18वें वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली, अध्यक्ष जनलेखा समिति 2025-26 टीकाराम जूली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, राज्य निर्वाचन आयुक्त 7वें मधुकर गुप्ता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। प्रदेशाध्यक्ष भाजपा मदन राठौड़, अध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए धनंजय सिंह, कौन है? धनंजय सिंह। चेयरमैन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के विनू गुप्ता, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जस्टिस मदन लाल, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के गंगाराम मूलचंदानी, अध्यक्ष 6वें वित्त आयोग के राजस्थान के प्रद्युम्न सिंह, अध्यक्ष पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन के राजबाला सैनी, कौन है? राजबाला सैनी। अध्यक्ष धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के ओंकार सिंह लेखावत, कौन है? ओंकार सिंह लेखावत। अध्यक्ष सैनिक कल्याण सलाहकार समिति प्रेम सिंह बाजोर, कौन है? प्रेम सिंह बाजोर। अध्यक्ष राज्य किसान आयोग के CR चौधरी, कौन है? CR चौधरी। अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग राजेंद्र नायक, कौन है? राजेंद्र नायक। अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड ओम प्रकाश बडाना, कौन है? ओम प्रकाश बडाना। अध्यक्ष श्री याद माटी कला बोर्ड के पहला टांक, अध्यक्ष राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड जसवंत विश्नोई, अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड राम गोपाल सुतार, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड गणेशी लाल सुतार, कौन है? गणेशी लाल सुतार। तो वो वक्तव्य कंप्लीट हो गए। अगला हमारा टॉपिक है इसी में ही, राजस्थान में हुए प्रमुख युद्धाभ्यास 2025 इंपोर्टेंट है। इसमें एक सवाल हर बार हर एग्जाम में पूछा था। युद्धाभ्यास का नाम हाइब्रिड यूएवी रुद्राक्ष, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, रुद्राक्ष बिना किसी रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये छिपे हुए दुश्मन को ढूंढकर नस्ता नाबूद करने में सक्षम है। जैसलमेर में भारतीय सेना ने फ्यूचर रेडी थीम पर युद्धाभ्यास किया। बैटल एक्स डिवीजन का युद्धाभ्यास पोखरण फायरिंग रेंज में कब हुआ? पोखरण फायरिंग रेंज 1 जून 2025 की सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास किया। इसमें आत्मनिर्भर भारत की तहत विकसित एडवांस टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की गई। अगला देखिए, डेजर्ट हंट अभ्यास 2025 वायु सेना स्टेशन जोधपुर 24 से 28 फरवरी 2025 तक चलाया गया। यह एक त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास था। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, यह भारत मिस्र की सेनाओं का विशेष सैन्य बल
अभ्यास का 30वां संस्करण है। आयोजन 10 से 23 फरवरी 2025। साइक्लोन थड़का हुआ बीकानेर महानफील्ड फायरिंग रेंज में भारत व मिस्र के मध्य। ये पूछा ऑपरेशन शरद हवा, यह भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा। ऑपरेशन शरद हवा राजस्थान पाक सीमा पर आयोजन 22 से 29 जनवरी 2025 को भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर, दोनों देशों की सेनाओं का यह 20वां संयुक्त युद्धाभ्यास है। यह 9 से 22 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया। अगला देखिए, युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। आयोजन 30 अगस्त से 14 सितंबर तक। भागीदार देश भारत, यूएसए, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई, श्रीलंका। तेजस मार्क 1A की तैनाती नाल बीकानेर में की जाएगी। धर्म गार्जियन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। अवधि 25 फरवरी से 9 मार्च 2024। भारत जापान का संयुक्त युद्ध अभ्यास संस्करण कौन सा था? 5वां। भारत शक्ति पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। भारत शक्ति कहाँ हुआ? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। 17 फरवरी 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी देश की तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना का एकीकृत युद्ध अभ्यास। भारत शक्ति कौन सा है? देश की तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना का एकीकृत युद्ध अभ्यास। वायु शक्ति 2024। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। आयोजन चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को डे नाइट युद्ध अभ्यास। थीम नर्वस वजह से प्रारंभ 2024। मिराज 2000, मिग 29, M1 17, जगुआर, सुखोई 30, C-130, C-17, राफेल, तेजस, होक आदि रहे मुख्य आकर्षण। मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी और नौसेना अध्यक्ष आर हरी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बजट से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो कितने करोड़ अनुमानित है? 84.643 करोड़। वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा का GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? GSDP इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 4.25%। कितने? 4.25%। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक खाली जगह बिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 350 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 350 बिलियन अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट्स द्वारा कितने यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जाएगी? तो 150 यूनिट। कितनी? 150 यूनिट। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी लंबाई की नॉन पेचबल सड़कों के निर्माण का प्रावधान किया गया है? 21,000 किलोमीटर। कितनी? 21,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 6वां है, नॉन पेचबल सड़कों के निर्माण कार्य हेतु मरुस्थलीय क्षेत्रों की विधानसभा के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र कितनी राशि का आवंटन किया गया? कितनी राशि का आवंटन किया गया? 15 करोड़। कितनी करोड़ का? 15 करोड़। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता में सुधार हेतु कौन सा सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया है? कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। कौन सा? राज्य सूचना विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता में सुधार हेतु कौन सा सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया? कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां, राजस्थान में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी किस क्षेत्र के लिए लागू की जाएगी? सेवा क्षेत्र के लिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो टॉय पार्क कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? कोटा में। टॉय का मतलब टॉय, पार्क में आ गया के, तो के मतलब पार्क, के का मतलब कोटा। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन का संगठन है जयपुर में। सोलर पैनल निर्माण पार्क कहाँ है? कांकानी जोधपुर में। फर्नीचर पार्क बोरनाडा जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान MOUs की क्रियान्वित और गति देने के लिए किस निकाय का गठन किया जाएगा? PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। किसका? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का। राजस्थान के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है? कोटा में। किसमें? कोटा में। कथन है कि राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा कौशल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है। कारण यह योजना राजस्थान में छोटे एवं मध्य उद्यमों को प्रोत्साहन के लिए लागू की गई है। विकल्प देखिए इसका, दोनों कथन सत्य हैं और कारण कथन सही की व्याख्या करता है। एक बार वापस देखिए क्वेश्चन को। कथन ये क्या कह रहा है कि राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा
उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान की घोषणा की है। कारण कह रहा है ये योजना राजस्थान में छोटे एवं मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन के लिए लागू की गई। तो इसका दोनों ही कथन सही होगा। क्या होगा? दोनों ही कथन सत्य। राजस्थान सरकार ने खाली जगह जिले में सिंथेटिक ट्रैक्स का निर्माण करने की घोषणा की है। तो किसमें की है? सीकर में। सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का संबंध किससे है? सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का संबंध किससे है? तो निवेश को सुविधाजनक बनाना, निवेश को सुविधाजनक बनाना। राजस्थान में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कितने साइट को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? कितने दशकों? अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में कई पहल की है। निम्न में से कौन सी पहल उसमें शामिल नहीं है? टूरिज्म बढ़ावा देने रूरल टूरिज्म के रूप में 10 गाँव विकसित किए जाएंगे, ये राइट है। आदिवासी बहुल्य जिलों में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, ये भी राइट है। वर्ष 2026 में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन, ये गलत है। राज्य के मंदिरों के इतिहास का रिकॉर्ड रखने हेतु संस्कृति पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है। तो हमारा राइट कौन सा बजट में शामिल नहीं है? तो 2026 में गोविंद जी का ये शामिल नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। राजस्थान बजट 2025-26 के संबंध में निम्न कदमों पर विचार। कोटा में एग्रो सिटी का विकास किया जाएगा। प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO स्थापित किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होप ऑन होप बस सेवा शुरू की जाएगी। कोटा में एग्रो सिटी का विकास किया जाएगा। प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO स्थापित किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होप ऑन होप बस सेवा शुरू की जाएगी। ABC इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किन शहरों में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क की स्थापना की जाएगी? तो हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली व मुंबई। हैदराबाद इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई व दिल्ली। अगला क्वेश्चन 19 है, युवाओं के विकास एवं कल्याण हेतु राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 में क्या घोषणा की गई है? जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटोरियम तारामंडल की स्थापना की जाएगी। SMS स्टेडियम जयपुर में बैडमिंटन अकादमी की स्थापना। कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में युवा साथी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये सभी राइट है। एक बार इसको देखिए, राजस्थान विकास एवं कल्याण विकास हेतु बजट सरकार में क्या क्या घोषणा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल वैदिक पर्यटनों की स्थापना की जाएगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटोरियम तारामंडल की स्थापना की जाएगी। SMS स्टेडियम जयपुर में बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की जाएगी, ये भी राइट है। कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये भी राइट है। उदयपुर में लेक्रोस एकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो इसका ABCD सभी सत्य कथन है। महाकोष का गठन राजस्थान सरकार द्वारा कितने राशि से किया गया? 3500 करोड़। कितनी राशि से? 3500 करोड़। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में किस योजना की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाना है? तो कहा है मां नेत्र वाउचर। किसमें? मां नेत्र वाउचर में। 22वां क्वेश्चन देखिए, बजट 2025-26 में घोषित नवीन आयुष नीति के अंतर्गत गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? 11 लाख रुपए। कितनी? 11 लाख रुपए। बजट 2025-26 के संबंध में किस स्थान पर खाद्य प्रयोगशाला स्थापित नहीं की जाएगी? पाली में की जाएगी, हनुमानगढ़ में, डूंगरपुर, लेकिन उदयपुर में नहीं की जाएगी। बजट 2025-26 में राज्य सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों एवं लघु एवं सीमांत किसानों को देय पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1250 रुपए। 1250 कितना कर दिया? 1250। राज्य बजट 2025-26 में विमुक्त घुमंतु और अर्ध समाजों के लिए कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की गई? दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। कौन सी है? दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना इंपॉर्टेंट है। बजट 2025-26 में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपए। 20 लाख। कितना कर दिया गया? 20 लाख। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में घोषित मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। क्या करना? अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। राजस्थान सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? रानी लक्ष्मीबाई केंद्र। राजस्थान सरकार ब्लॉक स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? रानी लक्ष्मीबाई केंद्र इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान सरकार द्वारा गिग वर्कर के लिए कितनी राशि से गिग एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी? 350 करोड़। कितने? 350 करोड़। राजस्थान बजट घोषणा 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। यह राइट आंसर है। 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार की स्थापना की जाएगी। यह भी राइट आंसर है। राजस्थान सरकार द्वारा सर्विलांस एवं सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन सा कानून लाया जाना प्रस्तावित है? राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम। कौन सा है? राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत मुख्यालय में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु पंचायतों को न्यूनतम जनसंख्या कितना होना आवश्यक है? अटल ज्ञान केंद्र के लिए 3000। कितना होना? 3000। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य अधिनियमों को अपराध मुक्त डिस्क्रिमिनेलिस करने तथा अप्रासंगिक हो चुके प्रावधानों को विलोपित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया जाएगा? लोक विश्वास अधिनियम। कौन सा? लोक विश्वास अधिनियम। डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में किस स्थान पर मिनी सचिवालय के निर्माण का प्रावधान किया है? कोटा में। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा करने के बाद अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2575। कितना हो जाएगा? 2575। राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि कर दी है। अगले वर्ष से राजस्थान के किसानों को कितनी राशि प्रतिवर्ष मिलेगी? 9000। कितनी मिलेगी? 9000। मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को किस प्रयोजन हेतु 3 लाख ढैंचा बीज मिनीकिट प्रदान किए जाएंगे? जैविक खाद के लिए मेना ढैंचे के प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान सरकार के बजट घोषणा 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं? मक्का उत्कृष्टता केंद्र 12 में। ये राइट है। ये लहसुन अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाएगा। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र 12 में। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर में। मिनी फूड पार्क सांचौर यहाँ गलत है। तो एक बार इनको देखिए। मक्का उत्पादन केंद्र भीलवाड़ा में। लहसुन उत्पादन केंद्र 12 में। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर में। एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सांचौर जालोर में। कहाँ है? सांचौर जालोर। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे औषधीय व टीकों की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। राजस्थान की प्रथम ग्रीन बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रीन बजट में 27,854 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये राइट है। ये राशि कुल बजट का 5.18% और योजनागत व्यय का 11.34% है। मिशन हरियाली राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य उपरोक्त सभी सत्य है। घड़ियाल संरक्षण हेतु घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? पालीघाट सवाई माधोपुर में। घड़ियाल संरक्षण हेतु घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना किस स्थान पर? पालीघाट सवाई माधोपुर। राजस्थान में किन स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व का विकास किया जाएगा? बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के किन स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व का विकास किया जाएगा? अमरक महादेव उदयपुर व गंगा भैरव घाटी अजमेर में। इनका राइट है अमरक महादेव। जबकि बी पापड़ जयपुर में, सीता माता प्रतापगढ़ में, खरमोर अजमेर में, रामगढ़ 12 में, महिषेश्वर उदयपुर में, अशोक भीलवाड़ा में। ये भी लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में। जो बीड़ पापड़ है जो वर्तमान जयपुर में, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। भजनलाल सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन पार्कों को स्थापित किया जाएगा जिला मुख्यालय पर। वेस्ट टू वेल्थ पार्क जिला मुख्यालय पर। राजस्थान में स्टील बर्तन बैंक उपलब्ध कराएं तो बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे पंचायत स्तर पर। कहाँ किए जाएंगे? पंचायत स्तर पर। राजस्थान के ग्रीन बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। ये राइट है। 250 करोड़ रुपए की लागत से हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की जाएगी। उनमें से कौन सा कथन सत्य? एक व दोनों कथन सत्य। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान सरकार द्वारा नवीन राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स बिल 2025 लाया जाएगा। इसके तहत निम्न प्रावधान कौन सा शामिल नहीं? कानून प्रावधानों का उल्लंघन गैर अपराधीकरण होगा। 25 लाख रुपए टर्नओवर तक पंजीयन की छूट के साथ ही पंजीयन हेतु सिक्योरिटी राशि रखने का प्रावधान समाप्त। ये राइट है। ये इसमें नहीं है। स्व कर निर्धारण व्यवस्था लागू की जाएगी। अपील करने पर स्वैत स्थगन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। राजस्थान नवीन वैल्यू एडेड टैक्स बिल 2025 में ये सम्मिलित नहीं है कि 25 लाख टर्नओवर तक पंजीकरण की छूट के साथ ही
पंजीयन हेतु सिक्योरिटी राशि रखने का प्रावधान समाप्त है। अगला क्वेश्चन 49वां देखिए। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान किया है? जयपुर में माइंस एंड मिनरल्स पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना, MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर में पेंटो कैंपस की स्थापना, उपरोक्त सभी सत्य। राजस्थान सरकार ने खनिजों की खोज और अन्वेषण के लिए RSMM उपकरण के सहायक कंपनी के रूप में किस नई कंपनी के गठन का प्रस्ताव दिया है? राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। राजस्थान सरकार ने खनिजों की खोज और अन्वेषण के लिए RSMM उपकरण के सहायक कंपनी के रूप में किस नई कंपनी के गठन का प्रस्ताव दिया है? राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर होगा। तो कक्षाएं कैसी लगी? तो आप चैनल को सब्सक्राइब